हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली वो जोन या फिर वो एरिया होता है जिस जोन से बिग प्लेयर्स लाइक बैंक्स, इंस्टीट्यूशन या फिर बड़े हेज फंड्स ये लोग क्या करते हैं, बाइंग या फिर सेलिंग करते हैं। एंड ये ऑर्डर ब्लॉक दो टाइप का होता है, एक होता है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, एक होता है बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बुलिश मार्केट यानी कि अप ट्रेंड में बनता है, एंड बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक जो कि हमारा डाउन ट्रेंड में बनता है। एंड अभी सवाल आता है, ये ऑर्डर ब्लॉक हम क्यों सीखे, ऑर्डर ब्लॉक का काम क्या होता है। सो ऑर्डर ब्लॉक से हम बाइंग या फिर सेलिंग कर सकते हैं उस एरिया से, या तो एक बाइंग आ सकता है या तो एक सेलिंग आ सकता है। अभी हम सीखेंगे ऑर्डर ब्लॉक को कहाँ और कैसे मार्क करते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ऑर्डर ब्लॉक दो टाइप का होता है, एक होता है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, एक होता है बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को हम सिर्फ अप ट्रेंड में मार्क करते हैं एंड बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक को हम डाउन ट्रेंड में मार्क करते हैं। पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं अप ट्रेंड का, जो कि होगा हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। तो अप ट्रेंड में जब भी एक इम्पल्सिव मूव आएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले जब भी एक इम्पल्सिव मूव आएगा, उस इम्पल्सिव मूव से पहले जो ऑपोजिट कलर का कैंडल रहेगा उसको हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं। एंड अभी मार्क कैसे करना है, हमें ये वाला रेक्टेंगल टूल जो है इसको लेके हमें हाई एंड लो को मार्क करके एक्सटेंड कर देना है, तो वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। उसी तरह डाउन ट्रेंड में जब भी मार्केट लोअर लो लोअर हाई बना के जा रहा है एंड एक इम्पल्सिव मूव आएगा जो कि नीचे की तरफ होगा, इम्पल्सिव मूव से पहले जो ऑपोजिट कलर का कैंडल रहेगा उसका हाई एंड लो मार्क करके उसको एक्सटेंड कर देना है, तो वो हो जाएगा हमारा बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। अभी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक एंड बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक हमें मार्क करना तो आ गया है, लेकिन इसमें भी कुछ पॉइंट है या फिर इसमें भी कुछ टर्म्स है। अगर हम हर एक ऑपोजिट कलर के कैंडल को मार्क करने लगेंगे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक, तो वो हमारा क्या नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। तो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के लिए कुछ रूल वगैरह हैं जो कि हम सीखेंगे अभी। तो ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करने का पहला रूल ये है कि जो लास्ट कैंडल ओबी बनाता है उसको प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी लेना चाहिए। अभी लिक्विडिटी का टॉपिक के ऊपर एक स्पेसिफिकली वीडियो आएगा, लेकिन इस वीडियो के लिए ऑर्डर ब्लॉक के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि जिस कैंडल ने ओबी क्रिएट किया है, उस कैंडल से पहले जो कैंडल था उसका मतलब उसको तोड़ के इस कैंडल ने नीचे क्लोजिंग का, ये सिंपली समझ लो कि इसको तोड़ के, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं किया इस कैंडल ने इसके ऊपर नहीं क्लोजिंग किया, इधर से स्टार्ट हुआ, इस वाले कैंडल का लास्ट जो और क्लोजिंग पॉइंट था इसके नीचे आके क्लोजिंग किया। सो ये होगा हमारा मतलब लिया कन्फर्म है, ठीक है। अगर ये कैंडल इसी तरह, अगर ये कैंडल इस वाले विक के ऊपर क्लोजिंग कर दे, ठीक है, जो जिसने ओबी क्रिएट किया इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे, इस वाले विक के ऊपर, तो ये हमारा वैलिड नहीं होगा, इनवैलिड ओबी होगा। ये हमारा पहला रूल है, ठीक है। हमारा सेकेंड रूल है जो कि ओबी को वैलिड बनाता है, वो है ओबी के आसपास इम्बैलेंस होना चाहिए, मतलब कि फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। अगर आपको फेयर वैल्यू गैप नहीं पता तो आप पिछली वीडियो देख सकते हो, जहाँ पे मैंने आपका फेयर वैल्यू गैप का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। तो जब भी एक ओबी क्रिएट होता है, पहला रूल मैंने आपको बताया कि पिछली वाले कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए, ठीक है, स्वीप होना चाहिए, कैंडल का स्वीप होना चाहिए। अभी सेकंड रूल ये है कि ओबी के ऊपर फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। अगर ओबी के ऊपर फेयर वैल्यू गैप है तो वो स्ट्रांग होता है एंड वो वैलिड होता है। ये हमारा सेकंड रूल। वैलिड ओबी मार्क करने का हमारा थर्ड रूल ये है कि ओबी फुल्ली अनमेडिकेटेड होना चाहिए। अनमेडिकेटेड मतलब, मान लो कि बुलिश ट्रेंड चल रहा है एंड मैंने रूल के अकॉर्डिंग, रूल को फॉलो करके मैंने इधर एक बुलिश ओबी मार्क किया है। अगर ये ओबी एक बार टच होके ऊपर जा चुका है ऑलरेडी, देन जो सेकंड बार आएगा तो इसका काम करने का जो पॉसिबिलिटीज है वो कम हो जाएगा। तो हमें ऐसा ओबी मार्क करना चाहिए जो कि एक बार टच नहीं हुआ है। हमारा फोर्थ रूल है कि हमें हायर लो एंड लोअर हाई में ओबी मार्क करना है, ताकि एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर चेंज ऑफ करेक्टर कंफर्म हो जाए। इससे पता चलेगा कि मार्केट रिवर्स नहीं हो रहा है बल्कि सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू कर रहा है। मैं आपको अभी एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने इधर इस वाले पॉइंट में
मैंने एक ओबी मार्क किया, ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, ठीक है। इसके बाद इम्पल्सिव मूव आने के बाद एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, पिछले वाले हाई को इसने तोड़ दिया, तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो हमें पता है ऑलरेडी कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है, ये हायर हाई हायर लो बना के जाता है एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके भी जाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऐसे करके जाता है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमें और एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, मतलब इसका काम करने का पॉसिबिलिटीज और बढ़ जाएगा, क्योंकि इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, मार्केट और ऊपर जाएगा। एंड जब भी मार्केट इस पॉइंट पे वापस घूम के आएगा, तो हमारा ओवी को टच करके ऊपर जाने का चांसेस ज़्यादा है। उसी पॉइंट पे अगर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, मान लो कि ये डाउन ट्रेंड चल रहा है एंड डाउन ट्रेंड में मैंने आपको बोला था कि सिर्फ आपको बेयरिश ओबी मार्क करना है। तो बेयरिश ओबी मार्क करने के इधर मान लो कि आपने इधर बेयरिश ओबी मार्क किया, ठीक है। बेयरिश ओबी मार्क करने के बाद आपको तुरंत एक चेंज ऑफ करेक्टर दिख गया। तो चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब होता है कि आपका ट्रेंड का चेंज हो गया, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड हो गया मार्केट। तो ये आपका ओबी इनवैलिड हो गया जो आपने इस वाले पॉइंट पे मार्क किया होगा। तो अभी मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देता हूँ जो ऑलरेडी हमने सीख लिया है। पहला रूल था, इट टुक आउट लिक्विडिटी ऑफ प्रीवियस कैंडल, मतलब कि हमारा जिस कैंडल ने ओबी क्रिएट किया है उस कैंडल का जो पिछला कैंडल था उसका लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए, मतलब कि पिछले वाले कैंडल को तोड़ के कैंडल कैंडल ने नीचे क्लोजिंग किया ओबी वाले ने, ठीक है। सेकेंड रूल है हमारा, फॉर्म एट इनएफिशिएंसी और एफबीजी, मतलब कि ओबी जहाँ क्रिएट हुआ उसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। थर्ड रूल है अनमिटिगेटेड, मतलब कि ओबी एक बार रेस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब प्राइस अगर एक बार उस पॉइंट से रेस्पेक्ट करके ऊपर गया या फिर टच करके ऊपर गया तो वो हमारा इनवैलिड ओबी में आ जाएगा। फोर्थ रूल है इट लीड्स टू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो ओबी मार्क किया है हमने उस वाले इम्पल्सिव मूव ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया होना चाहिए। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया तो हमारा एक इनवैलिड ओबी में काउंट हो जाएगा। अभी इस वाले पॉइंट में देख सकते हो ओबी के ऊपर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो हम इसको क्या मान लेंगे कि ये एक वैलिड ओबी है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक ओबी शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि पहले कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप तो किया बट एफबीजी नहीं थी। आप इस वाले पॉइंट पे देख सकते हो इस वाले कैंडल का क्या किया, स्वीप किया, लिक्विडिटी स्वीप किया, तोड़ के नीचे क्लोजिंग कर दिया। पहला रूल हमारा मैच हो गया। सेकेंड रूल क्या था, हमें फेयर वैल्यू गैप चाहिए, लेकिन इस वाले कैंडल में एंड इस थर्ड वाले कैंडल में गैप नहीं है, तो हमारा सेकेंड रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, सेकेंड रूल मैच नहीं हो रहा है। तो क्या हुआ, हमने इस मतलब ओबी इस वाले कैंडल में होना चाहिए लेकिन हमने शिफ्ट किया ग्रीन पे। तो आप भी अगर देखो कुछ ऐसा कि आपको रेड कैंडल में ओबी मार्क करना है लेकिन आप देख रहे हो ग्रीन वाले कैंडल में आपका सब रूल अप्लाई हो रहा है, तो आप ओबी को शिफ्ट कर सकते हो। तो कभी कभी प्राइस हमारा ओबी को रेस्पेक्ट नहीं करता, ये इसलिए होता है क्योंकि हमने एक इनवैलिड ओबी ड्रॉ किया होता है। हमें ओबी सिर्फ वही ड्रॉ करना चाहिए जो हमारे चार रूल जो कि हमने सीखे हैं फॉलो करता हो। ओबी हायर हाई एंड हायर लो के बीच मार्क करना चाहिए बुलिश मार्केट में, एंड लोअर हाई एंड लोअर लो के बीच जो कि बेयरिश मार्केट में हमें मार्क करना चाहिए। अगर मल्टीपल ओबी रहता है तो जो इंड्यूसमेंट के पास है और जो एक्सट्रीम लोएस्ट यानी और हाईएस्ट पॉइंट के पास है, सिर्फ उसी ओबी को कंसिडर करना चाहिए। इस वाले इमेज में आप देख सकते हो कि हायर हाई हायर लो बना के मार्केट ऊपर जा रहा है। तो जो एकदम से बहुत दूर है, प्राइस अभी इस पॉइंट पे है, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट से बहुत दूर है ये जो कि है हमारा एक्सट्रीम एक्सट्रीम एरिया। तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं जो कि हमारे इन वेरिड ओबी में आ सकता है। सेकंड आता है जो हमारे इंड्यूसमेंट के पास है। इंड्यूसमेंट के ऊपर मैंने पहले भी बोला एफवीजी वाले वीडियो में, जो कि मैं और एक वीडियो लाऊंगा इंड्यूसमेंट के ऊपर। अभी सिर्फ आप ये समझ लो कि इंड्यूसमेंट एक फॉल्स मूव होता है जो कि रियल मूव से आगे पहले आता है। तो अभी आप देख सकते हो कि यह एक इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ, ठीक है। इंड्यूसमेंट के जो पास ओबी होता है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, मल्टीपल ओबी हुआ तो उसको कंसिडर कर सकते हैं, एंड जो एक्सट्रीम में हो प्राइस से बहुत दूर हो
हाईएस्ट में या फिर लोएस्ट में बहुत दूर हो, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ। अगर बहुत सारा एफवीजी हो बीच में, इंड्यूसमेंट और हायर लो के बीच, तो सिर्फ उस एफवीजी को कंसिडर करो जो ओबी के जस्ट ऊपर या नीचे हो। जैसा कि मैंने सेकंड नंबर रूल में बताया कि ओबी का ऊपर या फिर नीचे हमें एक एफवीजी मस्ट है, होना ही चाहिए। अगर एफवीजी नहीं है तो हमारा ओबी इनवैलिड में हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। तो अगर बहुत सारे एफबीजी है, मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये ओबी है एंड इसके ऊपर 3-4 एफबीजी है, ठीक है। तो आपको सिर्फ वही कंसिडर करना है जो पास में है। तो अभी हम इसका लाइव एग्जांपल देखते हैं कि रियल लाइफ चार्ट में ओबी कैसा दिखता है। अभी आप देख सकते हो क्लियरली एक अप ट्रेंड चल रहा है एंड हमने क्या सीखा था कि एक इम्पल्सिव मूव में, हाँ, अप ट्रेंड में एक इम्पल्सिव मूव से पहले जो ऑपोजिट कलर का कैंडल रहेगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, ओबी बोल सकते हैं। विथ रूल, अगर रूल उसने फॉलो किया होगा तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, ओबी बोल सकते हैं। लेकिन हमारा रूल क्या था, रूल नंबर पहला था कि उसने पिछली वाली कैंडल का जो ओबी होगा उसके पिछली वाले कैंडल का उसने लिक्विडिटी स्वीप किया है, मतलब तोड़ के नीचे आया है। पहले वाला हमारा रूल फिल हो गया, ठीक है। सेकंड वाला था कि उसके बीच में एंड थर्ड वाले कैंडल के बीच में फेयर वैली गैप होना चाहिए। अब इस वाले कैंडल एंड थर्ड वाले कैंडल के बीच में फेयर वैली गैप है कि नहीं, नहीं है, ठीक है। तो हमने ये भी सीखा था अगर दूसरे साइड का जो कैंडल है, अगर उसने सब रिक्वायरमेंट फिल किया है तो हम उसको ओवी को शिफ्ट कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हो ये जो ब्लू कलर का कैंडल है जो कि है ग्रीन, मैंने कलर चेंज किया है। ग्रीन कलर कैंडल ने कैंडल एंड थर्ड वाले कैंडल के बीच गैप है एंड इसने मतलब पिछले कैंडल के स्वीप करके नीचे भी गया था। सो इसको हम ओबी मार्क कर सकते हैं। तो जब भी मार्केट वापस इस पॉइंट पे आएगा तो हम एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ढूंढते हैं ओबी, इस वाले पॉइंट पे आप देख सकते हो इसने लिक्विडिटी स्वीप का, देन इस वाले कैंडल और थर्ड वाले कैंडल के बीच में कोई गैप नहीं है एंड दूसरे साइड वाले कैंडल के बीच में भी कोई गैप नहीं है, तो इसको हम वैलिड ओबी मार्क नहीं कर सकते। पिछली वाली ओबी में हमने क्या किया था, हम शिफ्ट कर दिया हमने, क्योंकि इसमें उसमें क्या हो रहा है, इस वाले कैंडल सारे रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर रहा है लेकिन इसमें नहीं हो रहा है। और ढूंढते हैं हम लोग, आप देख सकते हो इस वाले कैंडल का स्वीप हुआ, इसने स्वीप किया एंड इस वाले कैंडल एंड थर्ड वाले कैंडल के बीच में गैप हुआ, ठीक है। तो इसको आप ओबी मार्क कर सकते हो। इसका हाई, इसका लो एंड एक्सटेंड कर दो, ठीक है, एक्सटेंड कर दो। तो जब भी मार्केट इस पॉइंट पे वापस आएगा हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके रेस्पेक्ट करके ऊपर जा सकते हैं, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो इधर इसने क्या किया, पिछली वाले कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप किया, इस ब्लैक वाले कैंडल ने पिछली वाले कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप किया एंड इस ब्लैक वाले एंड थर्ड वाले कैंडल की फेयर वैल्यू गैप भी है, ठीक है, एंड अनमिटिगेटेड है, ऑलरेडी टच नहीं हुआ है, तो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप हो जाएगा। देखो हाई, लो, एक्सटेंड, हमने एक्सटेंड कर दिया है। तो जब भी मार्केट इस पॉइंट पे वापस आएगा तो हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि आपने ओबी मार्क किया एंड मार्केट उस पॉइंट पे आएगा ही आएगा, ऐसा कोई रूल वगैरह नहीं है। मार्केट कुछ भी कर सकते हैं, आपको मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करना है, आपको मार्केट से रिएक्ट करना है। मार्केट जो भी कर रहा है उसको करना दो, ठीक है। आपको सिर्फ रिएक्ट करना है, जो मार्केट कर रहा है उसके साथ रिएक्ट करना है, मार्केट के ऑपोजिट नहीं जाना है, मार्केट का अगेंस्ट नहीं जाना है, मार्केट के साथ चलना है। जो मार्केट कर रहा है उसके साथ भी मतलब साथ में ही करना है। तो मैंने अभी इधर ओबी मार्क किया, मार्केट इस पॉइंट पे नहीं है, कोई बात नहीं। अगर उस पॉइंट से मार्केट हमें कोई एक कैंडल ऐसा दिखा रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम उधर से ट्रेड ले लेंगे। ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये मार्क किया अभी एंड उस पॉइंट पे वापस आएगा ही आएगा, ऐसा कोई नहीं है, था 100% नहीं है। एंड मैं एंट्री का भी रूल आपको अभी बता दूंगा, एंट्री कैसे लेना है। अभी मैं आपको बेयरिश का भी एग्जांपल दे रहा हूँ। आप देख रहे हो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है एंड अभी इस पॉइंट पे देख सकते हो, हमने जैसा कि सीखा था कि बेयरिश ट्रेंड में जो
ऑपोजिट कलर का कैंडल रहेगा जो कि होगा हमारा ग्रीन कैंडल। अभी इधर मेरा इधर ब्लू है, तो जो ऑपोजिट कलर का कैंडल रहेगा वो उसने पिछली वाले कैंडल का स्वीप किया होगा एंड फेयर वैल्यू के बीच में होना चाहिए। आप देख सकते हो इस ब्लू कैंडल ने इस वाले कैंडल का स्वीप किया है, लेकिन इस वाले कैंडल एंड थर्ड वाले कैंडल का मतलब बीच में गैप नहीं है, तो ये हमारा फेयर ओबी नहीं होगा। हम और ढूंढ लेते हैं। अब इस वाले पॉइंट पे देख सकते हो कि इसने क्या किया, पिछले वाले कैंडल का स्वीप भी किया एंड इसके एंड थर्ड वाले कैंडल के बीच में गैप है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं। हम इसको मार्क कर लेंगे, हाई लो एक्सटेंड। तो जब भी मार्केट देखो इस वाले पॉइंट से ऑर्डर ब्लॉक तक आया, यहाँ से सेलिंग आया। तो अभी हमने देख लिया है कि रियल लाइफ चार्ट्स में ओबी को कैसे मार्क करते हैं। अभी हम देखेंगे कि इस पे एंट्री कैसे लेना है। मान लो हायर टाइम फ्रेम ओबी है, 4 घंटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होके मैंने एक ओबी मार्क किया, ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। एंड जब भी प्राइस उस पॉइंट पे आएगा तो हमें डायरेक्टली एंट्री नहीं लेना है, हमें वेट करना है या तो 15 मिनट या तो 30 मिनट का कैंडल क्लोजिंग होने पर। मैंने कैंडल वाली वीडियो में आपको बोला था कि किस वाला कैंडल, कौन से वाले कैंडल किस तरफ का डायरेक्शन शो कर रहा है। अगर आपको एक बुलिश एंगल फिर या फिर एक बुलिश कैंडल दिखे अप ट्रेंड में 15 मिनट या 30 मिनट का, तो ही आप एंट्री ले सकते हो उस वाले ओबी पे। एंड अगर 1 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हो, 1 घंटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होकर आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हो, तो आप 5 मिनट का कैंडल क्लोज होने तक वेट कर सकते हो। अगर उस कैंडल आपको कुछ मतलब बुलिश की तरफ जाता हुआ मतलब कुछ इंडिकेट करे, तो आप एंट्री ले सकते हो। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हो, तो आप 1 मिनट या फिर 5 मिनट का कैंडल क्लोज होने पर वेट कर सकते हो। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड बेल आइकन दबा के रख लो, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं।